ओके, सो रेडियो सिटी से मैं हूँ आपका आरजेसीपी सैंडी। और इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले एक शेर मैं अर्ज करना चाहूंगा। कभी किताबों से था रिश्ता, अब स्क्रीन से याराना है। सुबह शाम मोबाइल लैपटॉप, बस यही रोज का फसाना है। आंखें तो चुप हैं, रोज इशारा करती हैं, हमें भी आराम दे दो, क्योंकि आंखों से ही दुनिया सुहानी लगती है। तो सर, बहुत बहुत ਤੁਹਾਡਾ स्वागत है। डॉक्टर राजन आई केयर हॉस्पिटल हरगोबिंद नगर फगवाड़ा से मेरे साथ हैं, जो कि आज बताएंगे कि स्क्रीन टाइम और ड्राई आइज जो आजकल बहुत नॉर्मल सा है, कहूँगा सबके लिए वो चीज़ हो चुकी है। पर ये चीज़ ज़रूरी है कि इसका इलाज कितना संभव है और इसके लिए हमें कौन कौन सी बातें ध्यान में रखने की ज़रूरत है, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। मैं डॉक्टर एस राजन, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, डॉक्टर राजन आई केयर हॉस्पिटल फगवाड़ा से। तो सर, बात करें आजकल स्क्रीन टाइम की, तो जो हमारी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा बिल्कुल बन चुका है। और अगर बात करें लंबे टाइम तक स्क्रीन टाइम जो है बिल्कुल होता है हमारा, तो उससे हमारी आंखों पर कितना असर पड़ता है? सबसे ज़्यादा तो मैं ये बताऊं कि जब भी हम स्क्रीन यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं, 3 साल 2.5 साल, वो भी जो बच्चे हैं उनका स्क्रीन टाइम भी बहुत है। और उनके पेरेंट्स बताते हैं कि ये फ़ोन पता नहीं कैसे लॉक खोल लेता है और शुरू हो जाता है जी। और नॉर्मली तो हम 5 साल से बच्चों से कम रिकमेंड ही नहीं करते कि आप फ़ोन यूज़ करो, लेकिन कई बार देखा है कि यूज़ करते हैं। उसके बाद अगली एज आ जाती है, तो ये 5 से 8 साल के बच्चे, तो उसमें हम 1 घंटा रिकमेंड करते हैं कि 1-1.5 घंटा दे दो, लेकिन वो भी कोई नहीं सुनता। और बहुत जो आजकल बच्चों में इरिटेबल हो रहे हैं, बच्चे की ग्रोथ कम हो रही है, मेंटली बच्चे इतने जो हैं साउंड नहीं हो रहे हैं, और फिज़िकली फिटनेस तो बहुत ही कम हो रही है। क्योंकि अगर बच्चों से पूछते हैं कि आप कौन सी गेम खेलते हो, तो वो ये नहीं बताते कि हम कोई ग्राउंड में जाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि मैं पबजी खेलता हूँ या मैं फ्री फायर खेलता हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो स्क्रीन टाइम से शुरू होती हैं, और ये बहुत आगे जाके जो बच्चों का ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको बहुत इफ़ेक्ट करती है। सर, बात करें कि लंबे टाइम तक जो स्क्रीन टाइम रहता है, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, चाहे हमारा मोबाइल हो गया, तो उसके बाद अगर वो लंबा टाइम यूज़ करता है उसको, तो उसकी आंखों में क्या वास्तव में क्या होता है उसकी आंखों के साथ? जब भी स्क्रीन टाइम जब बच्चों का ज़्यादा होता है, जब बड़ों का ज़्यादा होता था किसी भी एज ग्रुप में, तो आप देखो कि सबसे जो ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम आती है वो ड्राइनेस की आती है। आंखें ड्राई रहनी शुरू हो जाती हैं और वो उनको ऐसे लगता है जैसे आंखें भारापन है, आंखों में कुछ पड़ा हुआ है, आंखों में कुछ रड़क रहा है, आंखों में खुजली हो रही है। तो ये चीज़ जो है कंप्लेंट्स में मोस्टली आती हैं। और उसके बाद हेडेक शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे, कुछ जो बड़े भी हैं, वो हेडेक के साथ हमारे साथ ज़्यादा आते हैं। और ये प्रॉब्लम आगे बढ़ते बढ़ते आंखों का, चश्मों का नंबर ज़्यादा लगना शुरू हो जाता है, नंबर बार बार चेंज होना शुरू हो जाता है। और ऐसी चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल जो आइज़ की हेल्थ जो है उसको ख़राब करती हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए। सर, रात को स्क्रीन का इस्तेमाल करना हमारी आंखों के लिए कितना नुकसानदेह अगर है, तो फिर वो क्यों? देखिए, रात में जब भी हम कोई स्क्रीन यूज़ करते हैं, चाहे लैपटॉप है या फ़ोन है, तो नो डाउट दिन के कंपैरिजन रात को ज़्यादा असर पड़ता है। ब्राइटनेस ज़्यादा करनी पड़ती है। कई बच्चे रजाई के अंदर ऊपर कंबल ओढ़ के पेरेंट्स को पता ना चले और वो अपना जो स्क्रीन यूज़ करते हैं, तो उसमें बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ड्राइनेस की संभावना दिन से ज़्यादा रहती है और जो रेटिना है उसके ऊपर भी ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। सो रात के टाइम जहाँ तो कोई एंटी ग्लेयर स्क्रीन यूज़ करनी चाहिए, जहाँ फिर कुछ ना कुछ ऐसी ग्लासेस हो जो एंटी ग्लेयर हों, ताकि जो इफेक्ट है डायरेक्टली जो है आइज़ के ऊपर ना पड़े। सर, ड्राई आइज की होने के जो मेन लक्षण हैं, जिनके मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं? नॉर्मली तो जैसे मैंने पहले बोला है कि जो ड्राई आई वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादा इसी कंप्लेंट से आते हैं कि आंखों में कुछ गड़ रहा है, कुछ रड़क रहा है, कुछ पड़ा हुआ है। और उसके बाद फिर हेडेक होता है, आई स्ट्रेन होता है, और कई बच्चों को तो माइग्रेन शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। और ये जो कंप्लेंट्स हैं ये बढ़ती आगे और भी बढ़ जाती है। सो ये जो बच्चे हैं, ये जो इस एज ग्रुप में जिनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और स्क्रीन यूज़ भी करनी है, अगर पड़ रही है यूज़ करनी, तो उसके ऊपर कुछ एंटी ग्लेयर, कुछ ऐसा जो एंटी ग्लेयर ग्लासेस जो हैं वो यूज़ करनी चाहिए। और जो बड़े हैं उनको कोई जो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप है, जो आँखों को जो तर करता है, जिसको हम बोलते हैं कि आँखों को फ्रेश करता है, तो वो लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप विद द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ए डॉक्टर वो यूज़ कर लेने चाहिए। और उसके साथ साथ हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट अच्छी लेनी चाहिए, फ्रूट्स खाना चाहिए। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
हर रोज़ अपने आप को फिट रखो, अपने बच्चों को भी ग्राउंड में लेके जाओ 1 डेढ़ घंटा, कोई ना कोई गेम उनको सिखाओ, बैडमिंटन ही सिखा दो, चाहे अगर बड़ी कोई फुटबॉल वगैरह नहीं है तो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये ओवरऑल आपकी आइज़ को भी जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगी। सर ब्लड दिखना और साथ में सिर दर्द होना, क्या ये ज़्यादा टाइम तक स्क्रीन यूज़ करने के कारण भी होता है? बहुत आजकल जो बच्चे आ रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम द ब्लड प्रेशर बढ़ता है जिनका, तो दूसरा कारण यही है कि जो स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करते हैं उनमें हेडेक जो होता है बड़ा जो है वो कॉमन होता है। सर स्क्रीन की पोजीशन और डिस्टेंस कितना होना चाहिए? डिस्टेंस तो हम एक आर्म डिस्टेंस तक बोलते हैं कि एक आर्म डिस्टेंस इज़ गुड, और 45 डिग्री जो है वो स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए, जी। ना तो बिल्कुल स्ट्रेट हो ना बिल्कुल हो, बिल्कुल जो है ताकि आपको जो गर्दन है उसको टिल्ट ना करना पड़े ऊपर या डाउन, तो एक कंफर्टेबल पोजीशन में जो है वो स्क्रीन को यूज़ करना चाहिए। सर कौन सी रोज़मर्रा की आदतें हैं जिनको अपनाकर हम अपनी आंखों की देखभाल सही तरीके के साथ कर सकते हैं? एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज करनी चाहिए, उसके बाद डाइट अच्छी लेनी चाहिए, और बड़ों में जिनको ब्लड प्रेशर और शुगर है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ब्लड प्रेशर शुगर को बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि ये जो ऐसी बीमारियां हैं ये ड्राइनेस भी बढ़ाती हैं, और जो हमारे रेटिना है, आंखों के पीछे का पर्दा जिसको बोलते हैं, उसमें हैमरेज करती हैं, उसमें ये क्लॉटिंग करती हैं, उसमें ये एक्सुडेशन करती हैं, और उससे नज़र जो कम होती है उसमें हमको इंजेक्शंस देने पड़ते हैं, और बहुत कई बार सर्जरी बड़ी जो है वो टफ होती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम एक अच्छा जो आइज़ के साथ जी सकें। सो ये थे डॉक्टर राजन। बता दें भाई एक चीज़ की, डॉक्टर जब आपको बताते हैं, कोई सलाह देते हैं, वो आपकी आंखों के लिए बिल्कुल सलाह जो है इसको अपनाना चाहिए, बल्कि सुनना नहीं चाहिए, बल्कि अमल भी करना चाहिए। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। पर जाते थे एक मैसेज मैं आपकी तरफ से ज़रूर देना चाहूँगा कि आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सी आदतें हैं जो अपनाकर अपनी आंखों की देखभाल सही रूप से की जा सकती है? ये तो है ही, साथ में एक 20-20-20 रूल है। 20-20-20 क्या है कि जब भी हम स्क्रीन को पढ़ते, स्क्रीन पे देखते हैं, तो आफ्टर एवरी 20 मिनट्स 20 मिनट के बाद हमें 20 सेकंड का गैप लेना चाहिए, और 20 मीटर दूर देखना चाहिए। उससे क्या होता है, एक तो हमारी आंखें जो हैं वो रिफ़्रेश हो जाती हैं दोबारा, वो जो जिसको हम कहते हैं ना कि ऑटोमेटिक जो हमारे टीयर ग्लैंड्स होते हैं उससे वेट हो जाती हैं, और जो ड्राइनेस वो कम हो जाती है। दूसरा एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि हम सारा दिन पास का काम ही करते हैं, दूर का नहीं देखते। दूर का देखें और पास का देखें, उससे जो आइज़ के मसल्स हैं उसकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, आंखें रिफ़्रेश भी हो जाती हैं। सो 20-20-20 रूल शुड बी फॉलोड, सो दैट कि आपकी जो आइज़ हैं वो ठीक रहें, तंदुरुस्त रहें, अच्छी रहें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।